नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एमएस और आप सुन रहे हैं एमएस समरी सेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब। हर इंसान की गहरी चाहत क्या होती है? शायद आप कहेंगे पैसा, नाम या फिर शोहरत, लेकिन इन सभी इच्छाओं को एक शब्द में कहें तो वो है खुशी। असल में हर कोई सिर्फ एक चीज़ चाहता है, खुशी। इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन अक्सर हम इसे बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, जब मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, जब मेरे पास सब कुछ होगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं जहां आप एक दिन पहुंचेंगे। खुशी एक चुनाव है जिसे आप हर दिन हर पल कर सकते हैं। आप देखिए, जीवन कभी परफेक्ट नहीं होगा, हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। लेकिन अगर आप आज के छोटे छोटे पलों में सुंदरता देखना सीख जाएं, तो वही आपकी असली खुशी बन जाती है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अंदर से खुशी को जगाएं, कैसे छोटी आदतें, पॉजिटिव थिंकिंग और अवेयरनेस आपको न सिर्फ खुश करेगी बल्कि अंदर से शांत और संतुष्ट भी बनाएगी। किसी ने सही कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट इन द प्रेजेंट। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि खुद को सचमुच खुश कैसे रखा जाए। चैप्टर 1, वर्तमान में जीना। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ बिताते हैं? या तो बीते हुए कल की गलतियों में या आने वाले कल की चिंताओं में। लेकिन सच ये है कि अतीत अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। आपके पास जो सचमुच है वो सिर्फ ये वर्तमान पल है। येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तभी आप सचमुच जीते हैं। सोचिए, एक कप चाय को धीरे धीरे पीना, उसकी खुशबू महसूस करना, उसका स्वाद लेना। ये छोटा सा पल भी आपको गहरी शांति और खुशी दे सकता है अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं। लेकिन समस्या क्या है? हमारी आदत है या तो अतीत पर पछताने की या भविष्य की चिंता करने की, और यही हमें दुखी करता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह जीना हमें इस दुख से मुक्त करता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। सारा ध्यान अपनी सांस पे लगाएं। आप महसूस करेंगे मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और आप इस पल से जुड़ रहे हैं। किसी ने सही कहा है, द प्रेजेंट मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इफ यू आर अटेंटिव यू विल सी इट। तो याद रखिए, खुशी कहीं बाहर नहीं है। खुशी न कल में है, ना ही आने वाले कल में। खुशी बस एक जगह है, यहीं, अभी, इस पल में। चैप्टर 2, शरीर का ख्याल। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। क्या आपने गौर किया है, जब आपका शरीर थका हुआ होता है तो आपका मन भी बोझिल हो जाता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी बातें भी चिढ़ाने लगती हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं होते तो खुशी दूर चली जाती है। सच ये है, आपका शरीर आपकी आत्मा का घर है। अगर ये घर मजबूत है तो मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। खुश रहने के लिए आपको अपने शरीर से दोस्ती करनी होगी। शरीर को ठीक रखने के लिए ये 3 काम जरूर करें। पहला, व्यायाम। रोजाना थोड़ी देर चलना, योगा करना या हल्का वर्कआउट। ये आपके शरीर में एनर्जी लाता है और दिमाग में पॉजिटिविटी। दूसरा, सही भोजन। आप वही महसूस करते हैं जो आप खाते हैं। जंक फूड तात्कालिक स्वाद तो देता है, लेकिन लंबी थकान छोड़ जाता है। नेचुरल और पौष्टिक खाना आपके मूड को संतुलित रखता है। तीसरा, गहरी नींद। खुशी और रचनात्मकता तभी आती है जब शरीर को पूरा आराम मिले। 7 घंटे की नींद आपके लिए लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी फ्यूल है। हैप्पीनेस लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल इन हेल्थ। तो याद रखिए, खुश रहने के लिए आपको सिर्फ अपने मन का ही नहीं बल्कि अपने शरीर का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी आत्मा खिलकर मुस्कुराती है। 3, रिश्तों की गहराई। माइंडफुल रिलेशनशिप्स। जरा सोचिए,
जब आपने आखिरी बार सचमुच किसी को दिल से सुना था, तब कैसा महसूस हुआ था? या फिर जब किसी ने आपकी बात बिना टोके, बिना जज किए ध्यान से सुनी थी, तो आपका मन कितना हल्का हो गया था? सच ये है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है रिश्तों की गहराई। सच्चे रिश्ते हमें सुरक्षा देते हैं, प्यार देते हैं और बिलोंगिंगनेस का एहसास कराते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर कनेक्शंस के बजाय डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं। हम अपने फोन पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन सामने बैठे इंसान की आंखों में झांकना भूल जाते हैं। अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को समय दीजिए, ध्यान दीजिए और दिल से जुड़िए। आइए जानते हैं 3 छोटी बातें जो आपके रिश्तों को और गहरा बना सकती हैं। पहला, सुनना। जब कोई बोले तो बीच में मत काटिए, सिर्फ सुनिए, जैसे उनकी बातें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बातें हों। दूसरा, सराहना। छोटी छोटी बातों में आभार व्यक्त कीजिए। एक साधारण सा थैंक यू भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। तीसरा, मौजूद रहना। जब किसी के साथ समय बिताएं तो अपना मोबाइल दूर रखिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। वी डोंट नीड मोर मनी, वी डोंट नीड ग्रेटर सक्सेस, वी नीड डीपर कनेक्शंस। याद रखिए, खुशी अकेलेपन में नहीं, बल्कि गहरी समझ और प्यार भरे रिश्तों में मिलती है। जब आप दूसरों को अपना सच्चा समय और अपना दिल देते हैं, तो आपका अपना दिल भी दोगुनी खुशी से भर जाता है। और शायद यही है सच्ची खुशी का सबसे सुंदर रहस्य। चैप्टर 4, उद्देश्यपूर्ण जीवन। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन मन में एक खालीपन रह जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई पर्पस हो, कोई लक्ष्य हो, कोई ऐसी वजह हो जिसके लिए आप जी रहे हो, तब हर सुबह उठने का उत्साह ही अलग होता है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। खुशी सिर्फ आराम में नहीं मिलती। खुशी तब मिलती है जब आप किसी काम को अर्थपूर्ण महसूस करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सिर्फ आपको नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी फायदा होता है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए आज खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? दूसरा, कौन सा काम करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता? और तीसरा, कौन सा काम आपको लगता है कि वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है? याद रखिए, उद्देश्य का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं होता। कई बार आपका उद्देश्य आपके छोटे छोटे किरदारों में छिपा होता है। एक अच्छे माता पिता के रूप में, एक ईमानदार कर्मचारी के रूप में, या एक संवेदनशील दोस्त बनकर। हैप्पीनेस इज नॉट इन द mere possession of money. It lies in the joy of achievement and in the thrill of creative effort. बिना उद्देश्य की जिंदगी धीरे धीरे खालीपन से भर जाती है। लेकिन जब आपके पास एक मकसद होता है, तो छोटी सी मेहनत भी बड़ी खुशी देने लगती है, क्योंकि पर्पस ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को दिशा भी देता है और गहराई भी। चैप्टर 5, खुद से दयालु बनो। बी काइंड टू योरसेल्फ। हम सब ने यह अनुभव किया है, दूसरों की छोटी सी गलती को भी हम आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने सबसे सख्त जज बन जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, गिल्ट में जीते हैं और अपने ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको खुद से दोस्ती करनी होगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए, अपने सबसे बड़े आलोचक नहीं। टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव। खुद से दयालु होने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ जाना। खुद को बार बार दोष देना
आपको सिर्फ दुख और निराशा देगा। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी आपसे कोई गलती हो, आईने में देखिए और खुद से कहिए, हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इंसान हूं और मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। यकीन मानिए, ये शब्द आपके दिल का बोझ हल्का कर देंगे। Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learned it. याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। खुद के लिए दयालुता हीलिंग की पहली सीढ़ी है, और जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो दिल में शांति और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। चैप्टर 6, बांटने से बढ़ती है खुशी। हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज व्हेन शेयर्ड। जरा सोचिए, जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है और आप उसे अकेले सुनते हैं, तो वो खुशी कितनी देर टिकती है। लेकिन वही खबर अगर आप अपने किसी प्रिय इंसान के साथ बांटते हैं तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। यही है खुशी का असली जादू। जितना आप इसे बांटेंगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना, जरूरतमंद की मदद करना या किसी दोस्त की बात पूरे मन से सुनना, ये छोटे छोटे काम सिर्फ दूसरों का दिन नहीं बनाते, बल्कि आपके अपने दिल को भी रोशनी से भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि माइंडफुलनेस हमें शांति देता है, सेल्फ लव हमें आत्मविश्वास देता है, कृतज्ञता हमें संतोष देता है और शेयरिंग हमें दूसरों से जोड़ता है। जैसा कि दलाई लामा ने कहा था, हैप्पीनेस इज नॉट ए समथिंग रेडीमेड, इट्स कम फ्रॉम योर ओन एक्शन। तो याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। हर दिन छोटे छोटे पलों में मुस्कुराना, कृतज्ञता महसूस करना और प्यार बांटना, यही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि जब आप सच में खुश होते हैं तभी आप दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहिए और जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।